हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 32वां दिन है और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे 10th का मोस्ट अवेटेड चैप्टर है। अवेटेड कह लो और इस चीज का अंदाजा सबको रहता है ऑलमोस्ट। और ये क्योंकि ना स्टूडेंट्स के मन में इसका एक अलग खौफ है ना, बहुत खतरनाक तरीके का चैप्टर माना जाता है बच्चों के द्वारा। हालांकि इसमें ना ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री को टैकल करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पहले जानेंगे कि क्या होता है और एक एक करके सारे कंसेप्ट समझे सीखते जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आती है तब भी आपको तो देखना तो है रिवीजन के लिए ना, और नहीं और अगर नहीं आती है आपको, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी निकाल के बैठे और एक एक चीज नोट डाउन कर जाना। सारी चीजों को नोट डाउन करना, कोई चीज छोड़ना मत है ना, चीजों को समझते जाना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, शुरू करें तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए और अपन जो है आज के दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स में जो आपको एंगल और ट्रायंगल को रिलेट करना सिखाती है ना। एंगल और मतलब एक ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उनके एंगल्स और उनके साइड्स कैसे निकालें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक आपके पास अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए और राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब आपको दो साइड्स दी हुई हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो आपको अगर ये वाली साइड अगर आपको निकालनी थी AC, तो आपके पास अभी तक सिर्फ एक ही तरीका था, एकमात्र तरीका, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी निकाल पाते? नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था जिससे हम साइड्स निकाल सकते हैं, अननोन साइड्स ट्रायंगल के, है ना। ये चीज दो साइड्स गिवन हो तो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एक साइड दिया हो और ये एंगल दिया हो तब आप दोनों साइड्स निकाल पाओगे। यही ट्रिग्नोमेट्री आपकी हेल्प करता है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के आप इसके साइड्स निकाल सकते हो। मान लो अगर ये भी ना दिया हो ना, सिर्फ ये दोनों एंगल दिए हो, तब भी आप इनके सारे साइड्स निकाल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी हेल्प करता है। बात समझ में आई, है ना। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इनके एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके देगा आपको। ये चीज आपको समझाएगा, इनका रिश्ता हम समझेंगे ना कि क्या रिश्ता रहता है इनका। क्लियर है सर? चलिए फटाफट से अपन जो है राइट एंगल, अब ये बात मैं आपको पहले बता दूं, 10th तक की अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री हम जो पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल, वो पूरी की पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही आपको सब कुछ समझना होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट को हम बेस कहते हैं सर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, समझ गया, है ना। और बताओ, देखो और ऐसा है कि ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब समझते हैं आगे। ऐसा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ऐसा हमें लगता था। अब यहां पे आप देखेंगे चीजें बदलती हैं। हाइपोटेन्यूस नहीं बदलता, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं वो बात समझना इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। थीटा क्या सर? इसको हम लिखते हैं THETA। थीटा एक लेटर, ग्रीक का एक लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट का। जैसे आप ABCD पढ़ते हो वैसे थीटा है। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को। जब भी जो एंगल बनेगा ना, एंगल को हम मैथमेटिक्स में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ABC आपने देखा होगा, ये सब हम यूज कर सकते हैं एंगल डिनोट करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो अपने एनसीईआरटी में जो है ए वगैरह यूज किया जाता है, ABC, tan A, sin A, ऐसा आप देखोगे आप, है ना। हालांकि थीटा भी यूज किया जाता है, ढंग से। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस अब देखिए आगे क्या करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 रेशियोज पढ़ाए जाते हैं, 6 रेशियोज। तो उसमें से पहले तो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आप इसको समझते हैं अपन। ठीक है, पहला, अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूस से, तो ये एक रेशियो बनेगा, बेस बाय बेस, है ना। दो चीजों का डिवीजन क्या फॉर्म करता है? रेशियो। और इस रेशियो का नाम दिया गया साइन। इस रेशियो का नाम क्या दिया गया? साइन। अब बात यह है कि ये चीज जो है, देखो आप ध्यान समझना ना, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अगर मैं ऐसे करूं तब भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आ रहा है, और अगर मैं ऐसे करूं तब भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अपन सेम ही करने वाले हैं, लेकिन आंसर तो अलग अलग आएगा। ये वाला बड़ा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस जो है, आंसर कुछ और आएगा।
अब ये परपेंडिकुलर लूंगा, ये हाइपोटेन्यूज लूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर मैं ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन में ये करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। लेकिन हम तो हर बार तो पी बाई एच लिख रहे हैं, आंसर अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है सर? एंगल पे डिपेंड करती है। देखो इसमें एंगल बड़ा था, इसके अगले वाले में देखो एंगल छोटा हो गया, और उसके अगले में देखो एंगल और छोटा हो गया। सिर्फ साइन लिखना गलत है, ये साइन थीटा लिखा जाता है। ये बात समझ में आई क्या? थीटा, ये क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, इस पर्टिकुलर थीटा पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आएगा उसे हम कहते हैं साइन थीटा। डन। और क्या सर? अगर इसी में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमने कर लिया, अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालूं, तो ये जो हमें रेशियो मिलेगा उसे हम कहते हैं कोसाइन थीटा। और ये होते हैं आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोसाइन। ठीक, अच्छा, इन्हीं को शॉर्ट में जो है साइन थीटा कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, और इसको जो है कॉस थीटा कहा जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। डन। अब नेक्स्ट क्या आता है, आगे हम इसमें पढ़ते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब डिराइव्ड क्या होते हैं सर? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या होते हैं? देखो, जो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही निकल के आते हैं, है ना। उन्हीं चीजों को उल्टा पुल्टा लटका के सटका के ना किसी तरह से करके अपन ने आंसर निकालते हैं डिराइव्ड वाले। अभी तक पी बाई एच कर रहे थे, मान लो अगर मैंने एच बाई पी कर दिया तो एच बाई पी मतलब इसी का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा टांग दो, रेसिप्रोकल कर दो, है ना। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये जो नया रेशियो बनता है उसे हम कोसेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेकेंड। डन। और ये जो बी बाई एच है, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा आपका एच बाई बी, और ये जो रेशियो है इसे हम कहते हैं सेकेंड। तो ये सेकेंड हो गया और ये हो गया कोसेकेंड। ये बात समझ में आ गई? और दो रेशियोज आप और पढ़ेंगे। आप कौन से दो रेशियो सर? अगर आप इन दोनों को आपस में ही डिवाइड कर दें, है ना, आपस में डिवाइड कर दें, है ना, दोनों को देखो डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो देखो एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा? पी अपॉन में बी, है ना, पी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो साइन बाई कॉस, परपेंडिकुलर बाई बेस हमने किया। तो जब आप परपेंडिकुलर बाई बेस करोगे तो एक नया रेशियो मिलेगा, उसे हम कहेंगे टेंजेंट थीटा। डन। और अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, बेस बाई परपेंडिकुलर कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कोटेंजेंट। बेस बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका कोटेंजेंट। डन। अब चलो नेक्स्ट चीज, ये आपका आ गया डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, टेंजेंट और कोटेंजेंट। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। इन्हीं चीजों के शॉर्ट में, ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। शॉर्ट में देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ते हैं, वो 6 के 6, है ना। साइन पढ़ोगे आप, एक ऑर्डर में पढ़ेंगे अपन, साइन, कॉस और टैन। टेंजेंट को शॉर्ट में टैन लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखो साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? यहां पे पढ़ा था हमने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लिखते जाएंगे अपन, ठीक है। और टैन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय बेस, लिख दिया हमने। अब देखो क्या करना है। यहां से साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, उसे हम कहते हैं कोसेक, है ना, कोसेक थीटा। मतलब ये जो आपने देखा कोसेकेंड, इसे हम इतना लिखते हैं कोसेक थीटा, इतना पूरा हम लंबा लिखेंगे, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है ये। तो ये होता है आपका एच बाई पी। देखो एग्जैक्ट इसका उल्टा, पी बाई एच, इसको उल्टा टांग देंगे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कॉस थीटा को उल्टा टांगूंगा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका एच बाई बी, एग्जैक्ट इसका उल्टा। और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है आपका कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल ये कितना हो जाएगा? बी बाई पी। इसी तरीके से आपको चलता रहेगा ये, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब ये आपको याद रखना होता है इन फॉर्मूलों को। यहां से आपको देखो एक और बात समझ में आएगी, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, इसे हम ऐसे याद रखेंगे फॉर्मूला बेस्ड, है ना, साइन थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज लिख देना आप, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये देखते ध्यान से, है ना। साइन थीटा बताओ किसका रेसिप्रोकल हुआ था? उल्टा करने पे क्या था ना, साइन का उल्टा किया तो क्या हो गया था? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या आया था? 1 अपॉन में सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या आया था? टैन थीटा आया था 1 अपॉन में कॉट थीटा। याद है? अब इनको आप इधर क्रॉस कर सकते हो, कॉट को इधर कर दो, टैन नीचे कर दो, तो कॉट इज इक्वल टू 1 बाई टैन। सेक इधर कर दो, कॉस नीचे कर दो, तो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक आ जाएगा। साइन नीचे, कॉसेक उधर कर दो, तो 1 अपॉन, है ना, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक ये कर सकते हो। दूसरा आपने दो फॉर्मूला और देखे, क्या देखे आपने?
ये tan कैसे आया था, साइन और कॉस को डिवाइड करके, तो साइन बाई कॉस करने पे tan मिलता है, ये भी याद रखना। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और क्या सर, अगर आप tan का ही उल्टा कर दें ना, tan का रेसिप्रोकल हो जाता है cot थीटा होता है, इनका उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ये 5 फॉर्मूले बहुत काम के हैं, बहुत काम के। एक्सरसाइज 8.1 में ये चीज बहुत यूजफुल रहते हैं, इनफैक्ट ये आपको आगे तक भी काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आता है। इसमें से आप एक रिलेशन और बना सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो केवल, साइन इंटू कॉसेक 1 आ जाएगा, सेक इंटू कॉस 1 आ जाएगा, कॉट इंटू tan ये भी 1 आ जाएगा। ये 1 कैसे आ रहा है सर, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। अगर आप 2/3 में मल्टीप्लाई 3/2 करोगे रेसिप्रोकल को, तो देखो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल नंबर कहते ही उनको जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए। तो ये नंबर रेसिप्रोकल है, इसलिए इनको देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा आंसर आपका। इनको मल्टीप्लाई करना ये भी 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना ये भी 1 आ जाएगा, इससे ये भी आपको सब मिल जाएगा। हाँ, ये दोनों साइन कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉस सेक रेसिप्रोकल है, tan कॉट रेसिप्रोकल है, ऐसे आप समझ सकते हैं चीजों को। डन। अब इन चीजों को याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका होता है, देखो एक निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स ना, जिन चीजों को आसान भाषा में, है ना, अपने हम लोकल लैंग्वेज में अपने एक शब्दों के थ्रू इसको याद करें, निमोनिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे देखो इस चीज को कैसे याद किया जाता है, इसे याद करने के लिए हम यूज करते हैं साइन कॉस tan। डन। ये हो गया आपका P/H, B/H और P/B। नीचे आपको लिख देना है कोसेक, सेक, कॉट। डन। ओके, अब देखो क्या करना है, आपको याद रखना है साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। आपको ऐसा अगर आप याद, हाँ बिल्कुल ना, ये थोड़ा अजीब गरीब है लेकिन आपको याद रहेगा इससे ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा आपको याद रख लेना इन निमोनिक्स के फॉर्म में। तो इससे क्या आप इसको एनी टाइम बना सकते हो, और जैसे ही बन गई है तो आपको साइन कॉस tan और इसका उल्टा कोसेक सेक कॉट आपको लिख देना है। साइन का फॉर्मूला देखो P/H, और कोसेक का चाहिए तो नीचे से H/P, सेक का चाहिए तो H/B, कॉट का चाहिए तो B/P, ऐसे आपको याद रहेगा। डन सर। अब इस पे बेस्ड जो है कुछ छोटे मोटे जो सवाल आपके आते हैं वो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सवाल कैसे आएंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ना आपको तो एक ये दे सकते हैं, आपको जैसे मान लो नॉर्मल एक सवाल दिया हमने कि ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे हमने कह दिया थीटा, ठीक है। एक काम करो, थीटा मतलब मान लो ये ए है, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, है ना, और आपसे बोला गया कि फाइंड करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे आप, आपको पहले निकालना है साइन है ना, आप साइन सी निकालिए, चलिए सी से निकालते हैं। सर हम यहां से, हाँ बिल्कुल, साइन ए भी निकाल सकते हो, साइन सी भी निकाल सकते हो, ये नहीं निकालेंगे अपन, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 90, या तो ये या तो ये। तो साइन सी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है, एंगल सी के लिए इसके सामने जो आएगा वो परपेंडिकुलर, तो सी के सामने क्या है 4, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है 5, फिक्स्ड है। अब आ जाओ आप cos सी क्या हो जाएगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर है, बेस आ गया 3/5 है ना, 3/5 आ गया ये। नेक्स्ट आप निकालते हो tan सी। अब tan सी क्या होता है, देखो tan सी अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो ये आ जाएगा P/B इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया आपका। और इनका रेसिप्रोकल कोसेक निकालना 5/4, सेक निकालना 5/3 और कॉट निकालना 3/4। बहुत इजीली आंसर आ गया आपके, सारे आंसर आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएशन क्या लाया जा सकता है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर ना, मान लो आपसे ये पूछा गया, साइन सी पूछा गया ना, साइन सी, अगर आपसे यही आपसे अगर आपको निकालना होता साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए पूछा निकाला जाना होता, आपको कॉस ए निकालना होता, और यदि आपको tan ए निकालना होता तब आप कैसे निकालते, देखो ध्यान से, साइन ए है ना, साइन ए निकालने के लिए अब आपको एंगल ए से आपको देखना पड़ेगा। अब आप एंगल ए पे आ गए हो, मैंने स्टार्टिंग में याद है कहा था परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, कब कैसे चेंज होगा, देखो ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर आप एंगल ए पे हो तो ए के सामने जो साइड है वो होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी ए के सामने 3 है तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन
साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। मैं गलत नहीं, एकदम बिल्कुल सही है ये। साइन सी 4/5 आएगा, लेकिन साइन ए आपका 3/5 आ जाएगा। ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। कॉस ए की बात करो सर, कॉस ए, अब ए के सामने ये है तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा। तो यानी बेस बाय हाइपोटेनस जब आप करोगे तो आपको बेस ये परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 4 और 4/5 आपको आंसर लिखना, दैट इज 4/5। tan ए निकालोगे सर, हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना, सामने क्या है 3 और बेस कितना 4, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। तो ये इन दोनों में फर्क रहेगा जब आपको एंगल ए से निकालना हो और जब आपको एंगल सी से निकालना हो, ठीक है। अब इसमें देखो सर वेरिएशन सवाल में किस टाइप का, अब ऐसा हो सकता है कि आपको एक साइड दिया जाए और एक साइड ना दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया गया, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड लेंथ जो है, ठीक है, ये साइड लेंथ 1 दे दी गई है और ये साइड लेंथ जो है आपको √3 दे दी गई, ए बी और सी। अगेन आपसे बोला गया है कि आप फाइंड आउट करके बताओ मुझे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, साइन ए कॉस ए आप निकाल के बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब ये कैसे होगा सर, जरा ध्यान समझते हैं। मान लो आपको ये भी ना दिया हो ना, है ना, अपन ऐसे लिख लेते हैं, आपको गिवन है कहीं पे कि tan c = 1/√3। अब ये कैसे करना, देखो ध्यान से, आपको ऐसे गिवन होगा tan c = 1/√3, मतलब आप यहाँ पे क्या करें, = परपेंडिकुलर बाय बेस करना है, ठीक। हाँ, इसमें एक रेशियो वाला टर्म कंसेप्ट आता है ना, k, है ना, तो 1 के अपॉन में 3 के √3 के, लेकिन फिलहाल उन चीजों को अभी हम इग्नोर करेंगे, आप केवल बस इसे ऐसे ही समझे, तो आपको उतनी जरूरत नहीं है ना डिटेल में जाने के लिए ना। 1/√3 हमने कर दिया। अब यहाँ से आप इसके परपेंडिकुलर को 1 ले लीजिए और बेस को लीजिए आप √3, है ना। अब आप पाइथागोरस से सॉल्व करें, अब आप देखो परपेंडिकुलर को मैंने ले लिया a1 और इसके बेस को ले लिया अपन ने √3। अब निकालो ये कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 और √3 का स्क्वायर आ गया 3, तो h आपका आ गया h² = 4 और h आएगा √4 जो कि हो जाएगा आपका 2। मतलब ये आपकी साइड हाइपोटेनस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, 2 लिख दिया यहाँ पे हमने, 2 आ गया ये। बस अब देखो अब क्या करना, अब आपको जो जो निकालना है आप एक एक करके सब निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आपको tan c दिया, मान लो आपको sin c निकालना होता है, sin c कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो c के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1, ठीक, c के लिए परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2। मान लो आपको निकालना है cos c, कोई दिक्कत नहीं सर, cos c यानी c के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना √3 होता है ना, तो बेस आ गया आपका √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो √3/2 आ गया। बहुत इजी था। आपको अगर साइन ए पूछा जाता, साइन ए, तब भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर ये ए है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनस आपका आ जाएगा 2, और कॉस ए के लिए देखो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी ये हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इसका 1 और हाइपोटेनस इसका 2। तो यही कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और आपको इसी टाइप के सवाल आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद आप 8.1 अटेम्प्ट करें और एक बार उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करें, ठीक है, तब जाके आप जो है चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद जो है अपन इससे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये तो एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर आपको कुछ छोटी मोटी चीजें आपको मेनली जो ध्यान रखना वो ये फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है, ये बड़े काम की चीज है सर, बड़ा बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। चलो तो नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते हैं ना, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, चलो बाय।